नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है ऑन ए स्क्वायर हैंकरशिप, हमारे पास एक हैंकी है, ठीक है, रुमाल है, उसकी जो शेप है वो कौन सी है, वो स्क्वायर शेप का एक रुमाल है। 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। उस हैंकी के ऊपर हमने 9 सर्कल डिज़ाइन किए हुए हैं और हर एक सर्कल का जो रेडियस है दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। पहले तो यहाँ तक का जो डायग्राम है इसको कवर कर लेते हैं हम। वैसे तो ये जो डायग्राम है हमें गिवन है, दे आर सेइंग देयर इज ए हैंकी ऑफ स्क्वायर शेप और इसमें 9 सर्कल रिप्रेजेंट है। 9 सर्कल मीन टू से सपोज दिस इज फर्स्ट सर्कल। इसकी डायग्राम थोड़ी सी खराब बनती है। 1 2 3 3 circle, similarly another 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 3 circle। तो हमें एक ऐसे हैंकी गिवन है जिसके ये जो स्क्वायर शेप है और इसके अंदर 9 सर्कल है, ठीक है बच्चे। और ये बोल रहे हैं देखिए इस हैंकी के ऊपर ये 9 सर्कल आ गए है ना, तो इसके ऊपर तो कोई ना कोई डिज़ाइन प्रिंटेड है। अब कौन सा कितना एरिया है जहाँ पे कोई भी डिज़ाइन प्रिंटेड नहीं है, वो एरिया है आपके पास ये वाला, ये वाला, ये। हमें ये पूरा एरिया फाइंड करना है जिसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं बताइए आप कैसे फाइंड करोगी। देखिए इसको मैं क्या करूँगा बच्चे, सबसे पहले मैं स्क्वायर का एरिया निकाल रहा हूँ, फिर मैं 9 सर्कल का एरिया निकाल रहा हूँ, उन दोनों को माइनस कर दूंगा तो उसमें से अपने अब ये जो रिमेनिंग एरिया वो आ जाएगा। लेकिन जब मैं स्क्वायर का एरिया फाइंड करूँगा उसके लिए मुझे स्क्वायर की साइड पता हो, साइड तो इन्होंने कहीं पे बताई नहीं। चलिए फ़िलहाल यहीं से स्टार्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले जैसा कि आपने अभी बोला है कि शेडेड एरिया क्या आएगा वो बच्चे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कितने सर्कल हैं 9 टाइम एरिया ऑफ सर्कल्स, क्योंकि सेम रेडियस के सर्कल है ना, इसमें तो चलो ये बड़े छोटे हो रहे हैं। अभी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, दैट इज साइड इनटू साइड। अब मैं तो यहीं पे फंस गया, मुझे साइड तो पता नहीं है, इन्होंने कहीं पे भी नहीं बोला। इन्होंने बताया क्या हमें, इन्होंने हमें बताया कि जो सर्कल का रेडियस है दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब अगर सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये 7 सेंटीमीटर है हमारे पास, ठीक है, ये इतना सा एरिया अगर 7 है रेडियस, तो ये कितना हो गया +7, तो ये 14 हो गया ना इसका डायमीटर। मेन टू से ये भी 14 होगा, मेन टू से ये भी 14 होगा, तो ये तो स्क्वायर की साइड ही बन गई। फिर स्क्वायर की साइड कितनी बनी, मतलब 14 + 14 + 14 दैट इज 42 सेंटीमीटर। मतलब कि ये भी साइड कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। तो ये तो फिर हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 14 + 14 + 14 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना गिवन हमें, रेडियस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ओके, अभी तो फिर ये क्वेश्चन आगे अपना सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास आगे। तो ये साइड इंटू साइड माइनस 9 टाइम एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। ओके, तो साइड ऑफ 42 इंटू 42, पहले तो मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ। हाँ जी बच्चा, 42 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो आपके पास ये आएगा 1764। फिर ये माइनस हमने जो आगे करना है -9 इंटू, अब पाई की वैल्यू,
पाई को तो अभी मुझे पता नहीं मैंने कितना लगाना है, फिलहाल पाई को पाई रखो। तो रेडियस है 7 × 7, यस। तो अब हम इसको 22/7 पुट कर सकते हैं। 9 × 22/7, 7 × 7, ये 7 और 7 कैंसिल हो गए, 1764। जब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, पहले 9 7 जा 63, 126, फिर आगे मल्टीप्लाई बनेगी 6831। इन दोनों को अब हमने माइनस करना है। अगर मैं इसमें से ये नंबर माइनस करने जा रहा हूँ, 8, 5 में से 15 में से 8 के 7, 6 में 3 के 3, 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11th के बाद हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.21 ABCD इज अ स्क्वायर। तो इन्होंने सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। अब अगर बच्चे इन्होंने यहाँ पे एक ABCD स्क्वायर ड्रॉ किया है तो इसका मीनिंग क्या आएगा कि इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। फिर ये उसके बाद हमें बोल रहे हैं एंड APD एंड BPC आर 2 सेमी सर्कल। इसमें 2 सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिए इन्होंने लाइक दिस। लाइक दिस, ठीक है। और इन्होंने हमें स्क्वायर की जो साइड दी है दैट इज 40। आपको ना डायग्राम अच्छे से क्लियर हो, मैं डिफरेंट मार्कर यूज कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उन्होंने हमें बोल दिया कि आपके पास ABCD एक स्क्वायर है ना। ABCD इज ए स्क्वायर। सो ABCD, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास स्क्वायर आ गया। स्क्वायर की साइड कितनी गिवन दी है इन्होंने हमें, साइड इज 14 सेंटीमीटर। मीन टू से ये साइड इसकी कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, सभी साइड्स 14 होंगी, ठीक है। फिर आगे ये हमें बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 सेमी सर्कल है, ठीक है। अब जो सेमी सर्कल आ रहे हैं, सेमी सर्कल में हमें बोला जा रहा है कि इसमें APD एंड BPC आर 2 सेमी सर्कल। तो ये इसके पास इसका एक सेमी सर्कल आ गया, ये भी इसका एक सेमी सर्कल आ गया, ठीक है बच्चे। अगर ये सेमी सर्कल है तो ये सेमी सर्कल का डायमीटर हो गया, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल का डायमीटर हो गया, है ना। लेकिन उन्होंने हमें क्या बोला है कि ये साइड कितनी है 14, तो ये डायमीटर कितना आ गया 14। फिर इसका रेडियस कितना आएगा, यहाँ तक रेडियस आएगा 14/2। फिर इसका भी रेडियस कितना आएगा, दैट इज 14/2 अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अभी कवर कर रहे हैं हमने कौन सा एरिया फाइंड करना है। इसमें एरिया फाइंड करना होगा ये वाला, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज 14 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास इसका रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे गिवन है शेडेड एरिया दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स, ठीक है बच्चे। अभी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, साइड इंटू साइड दैट इज 14 × 14 दैट इज 196 माइनस 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 2 टाइम सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये कैंसिल। तो पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर है 7 × 7, 7 7 कैंसिल, 22 7 = 154। तो इसका एरिया बना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया। हमें बोला जा रहा है
फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, मीन टू से वी हैव गिवन अ स्क्वायर with each side 4 centimeter, right? Suppose here is A, B, C and D. ओके, स्क्वायर के कॉर्नर्स कौन से हो गए? ये वाले कॉर्नर हो गए, ठीक है। यहाँ से ये बोल रहे हैं कि इन्होंने 1 सेंटीमीटर के कुछ क्या कर दिए, क्वाड्रेंट है जो वो कट कर दिए। ओके, क्वाड्रेंट लाइक दिस, यहाँ से 1 सेंटीमीटर रेडियस के साथ एक क्वाड्रेंट इन्होंने कट कर दिया, फिर यहाँ से क्वाड्रेंट कट कर दिया, फिर यहाँ से क्वाड्रेंट कट कर दिया, फिर यहाँ से क्वाड्रेंट कट कर दिया, ठीक है। ये 4 कॉर्नर हो गए 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। लेकिन आपका कहर यहीं पे नहीं रुका, फिर आपको गुस्सा आया और आपने बीच में से एक सर्कल कट कर दिया, सर्कल जिसका डायमीटर आपके पास कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास स्क्वायर की साइड थी, दैट इज स्क्वायर की साइड है 4 सेंटीमीटर, ब्लू है ये। जो इसका रेडियस है ग्रीन सर्कल, दैट इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ओके, और मिडल में से जो सर्कल जो मिडल में है उसका जो डायमीटर गिवन है दैट इज 2 सेंटीमीटर। अब अगर इसका डायमीटर 2 है तो उसका रेडियस क्या आएगा, दैट इज ऑल्सो 1, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे रेडियस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज 4 सेंटीमीटर। सो शेडेड एरिया, लेकिन शेडेड एरिया बचा कौन सा, या रिमेनिंग एरिया, ठीक है, वो कौन सा बच्चे, ये वाला, ये वाला पोर्शन हमें फाइंड करना है डॉटेड। तो ये कैसे आएगा, ये आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपके पास क्या था, आपके पास एक शीट थी ना, तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, फिर आपने उसमें से क्या रिड्यूस कर दिया, माइनस कर दिया, 4 टाइम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एक सर्कल यहां से रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, साइड कितनी है 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 4 टाइम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अभी 12.2 एरिया क्वाड्रेंट था, पाई आर स्क्वायर बाय 4 और 4 कट हो गया, तो माइनस पाई की वैल्यू रख दी मैंने 3.14, और मेरे पास क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है, दैट इज 1, 16 माइनस यहाँ पे सॉरी 3.14 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 1। सिमिलरली माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया सर्कल क्या आएगा बच्चे, पाई आर स्क्वायर, रेडियस अगेन इसका अगर डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 ही बनेगा ना, तो ये भी 3.14 1 स्क्वायर माइनस 3.1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3.14, तो ये बन गया 16, इन दोनों को पहले ऐड कर दिया, माइनस 6.28, इन दोनों को माइनस कीजिए 9.72 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ आपके पास आपका ये जो है वो आंसर आ गया 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, 7 हो चुके हैं, पहले मैं 7th यहाँ पे बनाने लगा था। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चे अभी हमें क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपके पास एक शेडेड रीजन है जो डायग्राम में गिवन है 12.19 फिगर में। इफ पी क्यू इज 24 सेंटीमीटर, पी आर इज 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, मीन टू से हमारे पास सबसे पहले एक सर्कल गिवन है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस, जिसका सेंटर कितना हमारे पास, सेंटर है इसका ओ, फिर यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, यहाँ पे है आपके पास एक लाइन ऐसे, एक पॉइंट है ऐसे, और इसका डायमीटर बोला है इन्होंने, डायमीटर नहीं बोला है ना, तो चलिए ऐसे कर, तो डायमीटर सेंटर यहाँ पे लेट कर लो, ओह
ठीक है जी। और पॉइंट्स यहाँ पे हमें कौन कौन से मेंशन है, आर पी क्यू, ऑलराइट, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आएगी हमारे पास कि शेडेड एरिया इसमें कौन सा है। शेडेड एरिया आ गया बच्चे हमारे पास जो गिवन है दैट इज दिस। पहली बात तो ये जो डायमीटर है सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, तो शेडेड एरिया ओनली सेमी सर्कल के नीचे आ रहा है, तो हम सर्कल में से एरिया माइनस नहीं करेंगे, हम सेमी सर्कल में से एरिया माइनस करेंगे। मैं क्या करूंगा बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लूंगा लाइक दिस, ठीक है। ये पूरा एरिया मैंने फाइंड कर लिया। फिर इस एरिया में से मुझे ये कि ट्रायंगल दिख रही है, मैं ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो खाली यही एरिया बचेगा ना, और यही हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो मीन टू से मैंने बातों बातों में आपको ये हिंट तो दे दिया यहाँ पे कि अगर हमने शेडेड एरिया फाइंड करना है वो हमारे पास क्या आएगा, शेडेड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब दिक्कत हमारे पास ये आ रही है कि जब भी आपने एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करने की कोशिश करनी है ना, तो एरिया सेमी सर्कल आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्या रेडियस की वैल्यू पता है आपको? रेडियस तो हमें बोला ही नहीं गया, क्योंकि हमें क्या बताया गया है, हमें बोला गया कि पी क्यू है 24, मीन टू से दिस साइड इज 24 सेंटीमीटर, और आर पी आर दैट इज 7 सेंटीमीटर। पहले तो यहाँ से ये साइड निकलनी चाहिए। अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल बन जाए फिर मैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाऊंगा और ये साइड आ जाएगी, लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा ये राइट एंगल है या नहीं? ओके, 9th क्लास में चैप्टर 10th में एक थ्योरम थी आपके पास कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल देन एंगल एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। मतलब कि अगर एक आर्क है आपके पास, वो जितने डिग्री का एंगल सेंटर पे बना रही है उससे हाफ डिग्री का एंगल सर्कल के बाकी हिस्से पे बनेगा। दिस इज 180, सो दिस विल बी 90। ये रीजन समझ में नहीं आया तो दूसरे रीजन पे आ जाइए। एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल ऑलवेज 90 डिग्री। अगर ये एक सेमी सर्कल है तो ये कहीं पे भी बनेगा तो वो एंगल हमेशा 90 डिग्री ही आएगा आपके पास, ठीक है बच्चे। तो ये तो क्लियर हो गया आपके पास कि एंगल जो P है दैट इज 90 डिग्री। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो अभी हम क्या करेंगे, पी क्यू स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर यहाँ पे आके स्क्वायर रूट बनेगा। अब पी के 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, तो ये बन गया आपके पास पी क्यू 625 दैट इज 25 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे तो रेडियस चाहिए, ये पी आर क्यू आपके पास क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे आर क्यू आना था, आर क्यू। तो ये आर क्यू क्या आया, दिस इज डायमीटर, तो रेडियस क्या बनेगा, रेडियस मिनटू से ओ क्यू या ओ आर क्या आएगा 25/2, ओके, माइनस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस हाइट होता है ना, दिस इज बेस दिस इज हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। अब यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है या तो 22/7 या 3.14, 3.14 ज़्यादा बेटर है। जो रेडियस है दैट इज 25/2, तो इसको मैं अगेन 22/7 ही रख लेता हूँ। 22/7 आर 25/2 और ये वाला 1/2 एज इट इज़, माइनस बेस इज 7 एंड हाइट इज 24 सॉरी। तो इनकी तो होगी कटिंग, ये सॉल्व भी हो गया है ना, इसको सॉल्व करना ही बाकी है। देखिए ये 2 और ये तो बन गए 11, और ये 25 625 इंटू 11 बनेगा आपके पास
5786 अपॉन 28 माइनस 12 7 ज़ा 84। अब बच्चे ये खुद सॉल्व कर लेना, आगे इसका एलसीएम लेके माइनस जो आएगा वो आपके पास शेडेड रीजन आपका आ जाएगा।